अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आबदा खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देश टीवी। नाजरीन कराम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन कराम, आज जो मैं खबर आपसे शेयर करने जा रही हूँ, खबर क्या, एक अफसोसनाक खबर है, एक अफसोसनाक हकीकत है जिससे कोई भी मुंह नहीं चुरा सकता और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आए दिन हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। किस सूरत हाल में बिगड़ते जा रहे हैं? महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, इन सब की वजह से बिगड़ते जा रहे हैं और आए दिन गरीब लोग जो हैं वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए हैं। वो बाड़ों से ये खबर सामने आई है जिसमें एक दिन एक माँ खुदकुशी करती है तो दूसरे दिन बाप खुदकुशी करता है। किस खुशी में करता है? किस लिए वो खुदकुशी करता है? 5 बच्चों के वालिदैन, खाने को कुछ नहीं, भूख और अफलास से तिल मिलाते ये बच्चे जब अपनी माँ से खाने को कुछ मांगते थे तो माँ के पास कुछ भी नहीं था कि उनको खिलाती, उनको देती। हमारा मुल्क जो है वो कर्ज में डूबता जा रहा है। ये आए दिन हम सुनते हैं IMF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, इतना वहां से पैसा मिल रहा है, कर्ज मिल रहा है, फ्री में नहीं, कर्ज मिल रहा है, इतना वहां से मिल रहा है और आए दिन हमारा मुल्क कर्जों के बोझ तले डूबता ही जा रहा है। हमारे मुल्क में कहीं लोगों के पास इतना पैसा है कि वो तवाइफों के पैरों में पड़ा हुआ है, निछावर किया जा रहा है। अगर किसी अमीरजादे के भाई की शादी हो रही होती है तो वहां पर आईफोन फेंके जा रहे होते हैं, थैले के थैले भरे हुए डॉलर, रियाल, हजारों के नोट, 5,000 के नोट जमीन पर बिखरे हुए मिलते हैं। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हमारे मुल्क में किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिलाने को कोई तैयार नहीं। भूख से बिलखते बच्चे, मैं उसी खबर की तरफ दोबारा आऊंगी, इस बात अफसोसनाक वाक्य की तरफ दोबारा आऊंगी। हो सकता है हमारे आसपास हम खुद भी इसी जहनी अजियत में मुब्तला हूं, लेकिन किसी से कुछ कह ना सकते हो क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। बच्चे अपनी माँ से खाना मांगते रहे, माँ थी ना, बच्चों को नहीं मार सकती थी, ना भूखा मरता हुआ देख सकती थी। उसने फैसला किया कि क्यों ना खुद मर जाऊं, हो सकता है मेरे मरने के बाद यतीम बच्चों के सर पे कोई हाथ रख ले। एक दिन माँ मरती है, दूसरे दिन बाप मर जाता है, बच्चों का बूढ़ा दादा दुहाइयां दे रहा है। गरीब अवाम, हम सब किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है हम सब लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना। एक तरफ सोने के नवाले खाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ खाने को ना ही आटा है, ना ही कोई चीज है, ना ही उनकी कोई मदद करने को तैयार है। किस खुशफहमी में मुब्तला हैं हम, किस गलत फहमी में जी रहे हैं हम कि सिर्फ नमाज, रोजा, हज, ज़कात इनका सवाल किया जाएगा और इंसानियत ना हो, किसी का एहसास ना हो तो सारी चीजें बेकार हैं। नाजरीन, हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि जब भी कोई बड़ा हादसा हो जाता है, कोई हम दहशतगर्दी का शिकार हो जाते हैं, सरेआम हम लूट लिए जाते हैं या हमारी मायाओं बहनों की इज्जतें लूट ली जाती हैं, तो हमें कुछ अल्फाज हैं जो सुनने को मिलते हैं, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने लिख लिए हैं क्योंकि हो सकता है तरतीब या कुछ अल्फाज मुझसे आगे पीछे हो जाएं तो किसी को बुरा लगे, तो वह मैं आपको बताना चाहती हूँ और यही हकीकत है और यही हम आए दिन सुनते हैं। जब भी कोई वाकया होता है तो शदीद अल्फाज में मुजम्मत की गई है, अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, तहकीकाती कमेटी बना दी गई है, दहशतगर्दों को मुल्क का अमन हरगिज बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। किसी भी विंग ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, मतलब जब भी कोई दहशतगर्दाना हमला होता है हमारे मुल्क पर तो वो कोई ना कोई विंग है दहशतगर्दों का जो ये जिम्मेदारी कबूल, हमें यही अल्फाज सुनने को मिलते हैं। इस वाकये में बैरूनी साजिशें जो है वो मुलव्वस है, उनके इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। दुश्मन हमारी शराफत को हमारी कमजोरी न समझें, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। आला सतह पर इंक्वायरी की जाएगी,
कैफार किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। नोटिस लेकर इजलास तलब कर लिया गया है। ये वाकया जमहूरियत के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। हर सूरत में मेरिट कायम रखा जाएगा, मेरिट पे जॉब्स दी जाएंगी। पता ये चलता है कि जिसने इम्तहान पास किया या जिसने जो है टॉप पोजीशन हासिल की उसको तो नौकरी ही नहीं मिली। पैसों के थैले भर भर के जो गए हैं उनको नौकरी मिल गई है। मेरिट वाले रुल रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। माजरत के साथ मेरे ये अल्फाज बहुत सारे लोगों को बुरे लगेंगे, लेकिन यही हमारे मुल्क की हकीकत है। आगे सुने। गरीब को उसकी दहलीज पर इंसाफ दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? सिविल और मिलिट्री क़यादत एक पेज पर है। आइन से कोई भी मावरा नहीं। कौम बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहद है। आगे सुने। वजीर आजम अवाम में घुल मिल गए। वजीर आजम कोई बाहर की मखलूक होती है, वो इंसान नहीं होता। वो अवाम में घुल मिल जाए तो इसको भी खबर बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती है कि जनाब वजीर आजम साहब जो हैं वो अवाम में घुल मिल गए। वोट लेने से पहले भी यही वजीर आजम अवाम में घुल मिलकर उनसे वोट हथियाते हैं। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया मुकम्मल तौर पर आजाद है। अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आजादी हासिल है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। नाजरीन, आज की अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें। अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगे हों तो उसके लिए मैं माजरत। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।